नई हवा नई सपा एंड आई एम द वन हु फिक्स द इक्वेशन। आई एम अ यूथ, आई एम अ विमेन एंड आई एम एजुकेटेड। तो क्राइम तक की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार चुनावी माहौल क्या है और इस बार क्राइम का, अपराधों का क्या कुछ असर जो है वो चुनाव पर जिस तरीके से पहले पड़ता था, क्या इस बार भी है। इन तमाम चीजों को जानने के लिए क्राइम तक की टीम पहुंची है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रूपाली दीक्षित जी, बहुत स्वागत आपका क्राइम तक पर। थैंक यू। सबसे पहले तो चुनावी हवा क्या लग रही है, और आपने 3 मिनट में अखिलेश यादव से मैंने सुना बातचीत में टिकट तो ले लिया, जनता का समर्थन लेने के लिए कितना वक्त लग रहा है? देखिए मेरा ग्राउंड वर्क पहले से रेडी था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब टिकट कटी थी तो वाई आई वॉज अ चॉइस, वो कहीं ना कहीं एक बेसिक उनको कहीं ना कहीं र्यूमर मिल रहा था कि आई कुड बी अ बेटर पर्सन। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं आपको क्यों चुनूं, एंड आई गेव हिम अ सिंपलेस्ट रिप्लाई कि आपने अभी खुद बोला है नई हवा नई सपा एंड आई एम द वन हु फिक्स द इक्वेशन। आई एम अ यूथ, आई एम अ विमेन एंड आई एम एजुकेटेड एंड दिस इज द टाइम कि आप जो चेंजेस खुद अपनी पार्टी में चाहते हैं, आई कैन बी दैट पर्सन जो मैं कहीं ना कहीं उसको आगे ले जा सकती हूँ। क्योंकि आपने कहा आप महिला हैं और महिला सुरक्षा की बात तो सर्वोपरि रखी जाती है प्रदेश में, ऐसा कहा जाता है। तो इस समय जो सरकार है या फिर इस समय जिस तरीके की स्थिति, आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए प्रॉब्लम ये है कि कनेक्शन नहीं है कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जब चीजों को जमीनी स्थान पे तो लाना चाहती है, वो जमीन पे कितनी है वो सुरक्षा वो पता नहीं है। दिक्कत ये है कि महिला घर से तो निकल रही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए आज भी हमारे गांव में लड़कियां आगरा, क्योंकि ये हमारा जो ग्रामीण एरिया है फतेहाबाद, वहां से आगरा लगभग 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ से भी लड़कियां आगरा जाने से वापस लौटने तक के लिए मतलब माँ बाप के दिल में डर है कि हमारी बच्चियां वापस आएंगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में कहीं ना इनसिक्योरिटी है। जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो दबंगों को और जो बदमाश है उसकी पार्टी है उन्हें टिकट दिया है। आप तो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी इतिहास में, आपके पिता पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं और एक दबंग छवि उनकी जो है वो रही थी। ऐसे में आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा या नुकसान? देखिए हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान होता है। नुकसान वहां है जो विरोधी प्रकोप करने की कोशिश करेंगे या इम्पैक्ट लोगों को करने की कोशिश करेंगे, जहां उन्हें विरोध के लिए यूज करना पड़ेगा एक दबंग छवि। बोल तो सच ही रहे, बट लगभग 14 साल हो गए हैं, मेरे पिताजी लगभग जेल में हैं। आप 14 साल में अगर देखें उनकी कोई गतिविधियां नहीं है, वो जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। उनकी उम्र 75 साल है। अगर वो सच बोल रहे हैं तो आप करंट पोजीशन में बात कर सकते हैं। पिछले 14 साल से वो इनएक्टिव है और कहीं ना कहीं मैंने वो स्थान लिया है अपने आप को चेंज करके। तो वो क्योंकि जेल में है तो वहां से वो नहीं कुछ करे ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो इतिहास रहा है उस और आपके परिवार के 4 लोगों पर वो जो उस पूरे मामले में वो जेल में है, तो इन सबका असर क्या आप पर पड़ सकता है? देखिए आज तक तो कोई असर नहीं है, सरकार 5 साल में बदल जाती है। जनता उसको साइड लाइन में रख करके आपका समर्थन कर रही है। लगभग 3 जनरेशन चेंज हो चुकी हैं 14 साल में। पीपल हैव चेंज। जब एक 8 साल का बच्चा था 14 साल पहले, आज वो लगभग 24 साल का हो गया। चेंजेस बिल्कुल हो चुके हैं। दूसरी बात है, पहले एक वैक्यूम होता था, एक स्पेसिफिक लोग होते थे उस वैक्यूम को चलाते थे और समाज में बैठ के उनकी राजनीति भी करते थे और कहीं ना कहीं एक हर तरीके से लोगों को मैनेज करते थे। आज वो वैक्यूम फिल हो चुका है, हर आदमी अपनी आवाज उठाना जानता है। जो गैप है उसको खत्म कर दिया गया है। एक्सेप्ट करके आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ये हमने देखा है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोग बोला था, मेरे को हुजूम काफी, हालांकि इसको दूसरी तरीके से देखेंगे तो आपके लिए प्यार है जनता का जी कि वो इतनी बड़ी संख्या में आई है, लेकिन प्रोटोकॉल तो टूट गया। देखिए मैं समर्थकों को मना नहीं कर सकती हूँ। जहां तक मास्क की बात है, आई ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी प्रोटोकॉल ना टूटे और मास्क लगा के लोग रखें, लेकिन ये इलेक्शन का माहौल है। आप लोगों को बताना, आपको वैसे ही पता है कि प्रचार बड़े लेवल पे बंद है। आज खुद ही देख लीजिए, योगी जी खुद आज आ रहे हैं इसी विधानसभा में। आप वहां पे भीड़ का अगर देखेंगे तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने प्रोटोकॉल टूटे और कितना प्रोटोकॉल नहीं टूटे। तो लगभग अगर आप सत्ता विपक्ष और विपक्ष की बात करें तो प्रोटोकॉल्स का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाने वाली चलती रहेगी और वो प्रथा रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपाली जी आपका क्राइम तक से बात करने के लिए।